वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot have more than one position? Okay, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास 8 पर्सन है, 8 आदमी है। उनमें आपको एक तो चेयरमैन हो और एक वाइस चेयरमैन हो, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? निदेशक और उपनिदेशक। अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं? यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। देखिए, कोई बताएगा किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अपन, टोटल पर्सन कितने हैं? 8। ठीक है, कुल कैंडिडेट 8 में से आपको एक को करना है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल है या प्रेसिडेंट है? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। आंसर क्या आ रहा है देखते हैं एक बार। 56। देखिए, टोटल पर्सन अपने पास 8 है और अपने को 2 सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, कमेटी बनानी है। तो देखिए, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे अपने पास? टोटल वेज अगर बात करें, कुल तरीके कितने हो जाएंगे अपने पास? 8 में से आपको 2 को करना सिलेक्ट और उनको अरेंज भी तो करना है। जैसे मीटिंग बनेगी तो पोजीशन उनकी, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे अपन ने ऐसे कुछ ऐसे फॉर्म बनाए अपन ने, और मान लीजिए यहाँ पे चेयरमैन आ गया, यहाँ पे वाइस चेयरमैन आ गया। ऐसा भी हो सकता है वाइस चेयरमैन यहाँ आ जाए, चेयरमैन यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे और भी जो है कि आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, रीअरेंज। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो अपने 2 को सिलेक्ट किया, उनको क्या किया? अरेंज किया। तो कितना हो जाएगा? अपने को करना ही 2 को अरेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8p2, या ऐसे बोल सकते हैं 8c2 फैक्टोरियल 2 बोल सकते हैं। सेलेक्ट करके अरेंज करना, दैट्स द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 और नीचे आएगा 8 माइनस 2, ऊपर फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 6, 8 into 7 और फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 56। तो सिंपल करके छोड़ कैसे दिया? अच्छा, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बाद में बताया था, इसको छोड़ ही दिया कुछ, कोई बात नहीं। 7.4 एक्सरसाइज देखिएगा, एक बार इसको नोट कर लो। 8 में से 2 को आपको सिलेक्ट करके अरेंज करना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को।
अब देखिए 7.4 एक्सरसाइज मैंने फॉर्मूले तो लिखा दिए थे एनसीआर वाले। फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, अपने को शायद n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। NC8 NC2 इक्वल टू NC2 कितना होगा? क्या NC2 क्वेश्चन सही है क्या? अच्छा ओके ओके ओके। NC8 इक्वल टू NC2। आप मेरे को बताओ जब ऐसा होता है तो मैंने बताया था सिंस NCX इक्वल टू अगर NCY होता है तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है? n होता है। ये बात मैंने पहले ही बता दिया आपको, पता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 4C1 है, पक्का क्या होगा? 4C3 के इक्वल होगा। ये बात बताई दी गई है। अगर मान लीजिए आपके पास 6C3 है तो क्या होगा? सॉरी 6C2 है तो 6C क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो इन दोनों के इक्वल होता है। देखो 2 + 4 कितना हो गया? 6, तो इसकी इक्वल है 6। देखो यहाँ पे 1 + 3 कितना है? 4 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इन दोनों का ऐड करने पर किसकी वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? सो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 + 2 = n आएगा। n की वैल्यू 10 हो गई है। यहाँ से अपन क्या सोल्व करेंगे? NC2 का मतलब 10 का सोल्व करेंगे 10 × 9 1 × 2। सोल्व करने का तरीका बताया था मैंने, कितना होगा? ऊपर 90 नीचे 2, कितना आंसर आएगा? 45। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, डिटरमाइन n if this। देखिए सेकंड का फर्स्ट 2NC3 और आपके पास क्या है? NC3। ये है इक्वल टू 12:1। तो यहाँ पे देखिए 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12/1। कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखिए फैक्टोरियल 12 आएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n-3 इनटू क्या आएगा? फैक्टोरियल 3। एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इनटू फैक्टोरियल r। नीचे भी कुछ ऐसा ही आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n-3 इनटू फैक्टोरियल 3। यस और नो? 12/1 बताइए क्या कैंसिल होगा? फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा। फैक्टोरियल 3 से क्या कैंसिल होगा? फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये मैं उसको उल्टा लिख रहा हूँ, 2n इसको नीचे लिख रहा हूँ 2n-3 ये घूम जाएगा ऊपर चला जाएगा n-3 नीचे क्या आएगा? नीचे 2n-3 और 12/1। हाँ इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं? ये समझ में कैसे लिखा मैंने? अरे इसको काट दिया और ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए तो जुगाड़ लगाएंगे अपन इसमें। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से मैं 12 को बाहर निकालता हूँ, अंदर 2n-1 आएगा। फिर 2n-1 को बाहर निकालूंगा, अंदर क्या आएगा? 2n-2 आएगा। ये क्या लिख दिया मैंने? यहाँ फैक्टोरियल n आएगा ना, फैक्टोरियल क्या आएगा? n आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करूंगा मैं सॉल्व। 12 को मैं बाहर निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा? 12-1 को बाहर निकालूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? देखिए अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 12-2 लिखा है, 12-2 लिखा है। अब देखिए यहां से अच्छा आएगा नहीं, ये कटेगा क्या यहाँ पे? ट्वेल्व को बाहर निकाला, 12-1 को बाहर निकाला, अंदर 12-2 बचा और क्या है? n-3 है। नीचे देखिएगा ठीक है। हाँ जी
देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये कितना है 12 माइनस 3 है। अच्छा एक बार और निकालना पड़ेगा बाहर है, ठीक है एक बार और बच्चों बाद में निकालेंगे तो इसको निकालना पड़ेगा। देखो 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 अब आएगा 2n माइनस 3 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ में कौन है, इसके साथ में n माइनस 3 और है, ठीक है ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए नीचे लिख रहा हूं मैं 12 माइनस 3 तो ऐसा का ऐसा फैक्टोरियल में n को बाहर निकालो, n माइनस 1 को बाहर निकालो, n माइनस 2 को बाहर निकालो, n माइनस 3। बार आप ऐसे करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। आप लोग सब लोग इसको नोट करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम आपके पास। तो 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड का फर्स्ट आधा हो गया। सुरेश जी हाँ जी, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो इसको देखिए अपन क्या करेंगे, 12 को बाहर निकालेंगे, 12 को बाहर निकाला, 2n माइनस 1 को बाहर निकाला, 2n माइनस 2 को निकाला, अंदर 2n माइनस 3 बच गया, साथ में n माइनस 3। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए नीचे आपके पास क्या रहेगा, 2n माइनस 3 रहेगा। अब मैं n को बाहर निकालूंगा, n माइनस 1 को बाहर निकालूंगा, n माइनस 2 को बाहर निकालूंगा, n माइनस 3 रहेगा। तो इक्वल में क्या चल रहा है आपका 12/1 चल रहा है। देखिए कुछ कट जाएगा यहाँ पे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, और n-3 से n-3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से n से n भी चला जाएगा, मैं 2 कॉमन लूंगा तो n-1 से n-1 भी चला जाएगा। देखिए क्या क्या कटेगा, n से n जाएगा, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे n-1 बचेगा, n-1 से n-1 जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4। ज्यादा एडवांस हो गया फिर ये निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन क्या करेंगे 2 into 2n-1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, n-1 बचेगा, और n-1 and n-2 equal to 12/1। देखिए n-1 से n-1 चला गया, 2 to 4, 4 को देखिए ये 12 कटेगा, अरे बोलो तो 2 to 4 कटेगा, इस 12 3 टाइम्स तो क्या बचेगा 2n-1/n-2 and 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है 3n-6 equal to 2n-1 n will be आएगा 5। चेक कर लीजिएगा n 5 क्या आना चाहिए, देखिए इधर आएगा तो है ना, ओके 5 ये वाला आप कर सकते हो। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, n की वैल्यू कितनी आ गई है
5 आ गई। इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड का सेकंड 2nc3 nc3, तो किसी टाइप का क्वेश्चन होगा 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 11 अपॉन 1, ये तो क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 n फैक्टोरियल 3 11 अपॉन 1, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे भेजेंगे अपन, क्या आने वाला है यहाँ से 2n अपॉन 2n माइनस 3, n माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, 11 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अगर अपन यहाँ देखिए एक बार सामने देखेंगे, ऐसे तोड़ने का तरीका क्या होता है, मैं कोई मनमर्जी से नहीं तोड़ता हूँ, सोल्व करने के लिए तोड़ता हूँ। n बाहर निकालेंगे, n-1 n-2 काम हो जाएगा। इधर की बात करते हैं, 2n बाहर निकालेंगे, हो गया 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अंदर 2n माइनस 3 2n माइनस 3 और यहाँ से फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n माइनस 3 एंड 11, देखिए यहाँ से कटने वाला, ये इससे गया काम से, ठीक है, गया ना, नीचे नहीं सोल्व किया ना मैंने, नीचे भी तो बनना चाहिए था, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, n से n चला जाएगा, n से क्या चला जाएगा, n चला जाएगा। अब तो आगे सोल्व कर लोगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 2n माइनस 1, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 बचेगा, नीचे n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11 अपॉन 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 8n माइनस का 4 हो गया है, और नीचे n तो पहले का दिया है, n माइनस 2 इक्वल टू 11 अपॉन 1, ये कितना आ जाएगा 11 n माइनस का 22 इक्वल टू 8n माइनस का 4, 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 4 18, n की वैल्यू 6 आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट भी कर सकते हो आप। हाँ जी, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम 21 पॉइंट्स पर ए सर्कल। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है और उस वर्ग पे कितने बिंदु है, 21, किसी वर्ग पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए, आपको मैंने पहले भी बताया था ये बात, और आपको सारे क्वेश्चन समझ के करने हैं। लेवल का चैप्टर है, इसमें लॉजिकल चीजें ज्यादा है, सोचना ज्यादा पड़ता है, लिखना कम पड़ता है। देखिए ये तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन, आप छोटे-छोटे क्वेश्चन आएंगे लेकिन लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्या मैं रफ कर सकता हूं? देखिए सर्कल का मतलब वर्ग, उस पे 21 पॉइंट्स है, आप कोई मेरे को बताएगा
कि जो कोड बनती है, जीवा बनती है, वो कितने पॉइंट को मिलाने से बनती है? 2 को। ये आपके पास सर्कल है और मैंने मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या एक कोड बन जाएगी। इसको जीवा बोलते हैं अपन। वर्ड के किसी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा। द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस और नो? देखिए ऐसी कोड कोड बनेगी, ऐसी कोड बनेगी, ऐसी कोड बनेगी, ऐसी कोड बनेगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोड थी, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है। देखिए पॉइंट से आप ये पॉइंट यहाँ होता, ये पॉइंट यहाँ होता, बात तो वही होती। अरे कोड तो वही होती, कोड थोड़ी चेंज होती। जैसे मान लो ये कोड 5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट यहाँ होता, ये पॉइंट यहाँ, तो 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्या इसमें कोई ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि आप पॉइंट्स को अगर मैं कोड को चेंज कर दूं, मान लो ये कोड यहाँ आ रही थी तो भी 5 सेंटीमीटर की होती। मान लो कोई 4 सेंटीमीटर की है, कोई मान लो 6 सेंटीमीटर की है। तो यानी कि अगर मैं कोड को अलग जगह बना दूं, देखिए वो चेंज नहीं हो सकती, उसका वो कोड वही रहेगी। यानी कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं ऐसे समझ सकता हूं कि अगर मैं इन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो कहां पे नहीं होता है? कॉम्बिनेशन में या परमुटेशन में? बताया था मैंने, पहला पॉइंट ये लिखा था कि नो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर इन कॉम्बिनेशन। संचय के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अरे क्रम का मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। ए भी है तो वो बी के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में ए बी, आपके पास कोई लेंथ है तो पक्का ए बी होगा, वही बी होगा। आप दो चीज नहीं मान सकते, इसको क्या मानेंगे? आपको एक ही मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब आपके पास 21 पॉइंट्स है पूरे सर्कल के ऊपर, 21 बिंदु है पूरे वर्ग के ऊपर। आपको ये पता है कि कोई भी 2 पॉइंट लूंगा तो पक्का कोड बनने वाली है, उनकी पक्का जीवा बनने वाली है। देखिए आप उनको लेंगे, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? कॉम्बिनेशन का या परमुटेशन का? कॉम्बिनेशन। देखिए जैसे मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा, विविध प्रश्न वाला कराऊंगा, तो उसमें आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप का कांसेप्ट लगने वाला है, कॉम्बिनेशन का या परमुटेशन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, आपके अपना ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा चीजें। तो 21 में से मेरे को ओनली 2 सिलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। तो क्या आंसर आने वाला है? 21C 2। अब उनको अरेंज नहीं करेंगे, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई तब करते जब उनको क्या करना पड़ता? अरेंज करना पड़ता। अरेंज करने की बात नहीं बोल रहा है, आपको कोड इतनी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बोलूं मैं तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा वाला है? 3rd वाला। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ? गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? दिए गए बिंदु। दिए गए बिंदु कितने दिए गए हैं आपको? आपको दिए 21। ठीक है, तो टोटल कॉर्ड्स कितनी हो जाएगी? टोटल कॉर्ड्स या कुल जीवाएं, तो कितनी जीवाएं आएगी यहाँ पे? 21C2। 21 को कैसे लिखेंगे? 21 into 2 गया काम से 210 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 210। 210 जीवाएं बन सकती हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, 3 है, देखना समझना बात को, या 2 है। 2 स्टूडेंट आपस में हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक, क्या बोलते हैं उसको? हैंडशेक। आपने सुपर 30 पढ़ी होगी, वो सुपर पढ़ी क्या होगी? देखी होगी, सॉरी पढ़ने की बात चल रही है ना मैथमेटिक्स में। बताइए जो ऑनलाइन बच्चे हैं उन्होंने किस किसने देखी सुपर 30? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस और नो में। किसी ने देखी है? उसका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा मैं आपको। यस और नो में कमेंट कीजिए, सुपर 30 देखी है किसी? यस, शिवराज सिंह और मोहित कुमार और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गजब की मूवी है, मैंने भी देखी। ठीक है, ऐसी मूवी देखना भी चाहिए। नो, मोनिका जारवा, कोई बात नहीं। देखिए हाँ उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, ये ए है, एक ये है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। तो ये ए है और ये बी है।
अभी दोनों हाथ मिलाएंगे तो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? एक ही तरीका होगा। अगर मान लीजिए ये ए इससे हाथ मिलाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी किससे हाथ मिला लिया? नहीं मिला नहीं ना, ये ऐसे बोलेगा कि मेरा हाथ ये है, मेरा हाथ ये, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। कितना तरीका होगा? एक। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि बात 3 आ गई, ए आ गया, बी आ गया और कौन सी आ गया। अब तीनों आपस में हाथ मिलाते हैं, ठीक है, हैंडशेक करते हैं। तो देखिए ये इससे मिलाएगा तो पक्का ऑटोमेटिकली इससे मिल चुका है, ये इससे मिलाएगा तो ऑटोमेटिकली इससे मिल चुका है। अरे बोलो तो सही हूँ, ये इससे मिलाएगा ऑटोमेटिकली इससे मिल चुका। अब कोई बच गया क्या? कोई भी नहीं बचा। ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, सारे मिल चुके हैं। बताओ कितना आंसर आने वाला है? 3। सर क्या बात है, जब 2 था तो 1 आ रहा था, तब 3 तो 3 आ रहा है, आंसर कैसे आएगा? 4 मान लिया आगे, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए बी सी डी, ये इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, ये इससे, ऑटोमेटिकली ये मिल चुके वापस उल्टा भी, अरे इससे मिला चुका है, ये भी मिला चुका है, ये भी। अब ये इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, अब कौन बच गया? यही तो बच गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सर ऐसा कोई फॉर्मूला बनाओ जिससे सुपर 30 के अंदर बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया था कितने हैंडशेक होंगे? तो 30 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 30। मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, एमसीक्यू आंसर होगा उसका। क्या आंसर होगा? एमसीक्यू। जितने भी स्टूडेंट हैं यहां पे कितने हैं? 2 2c2 2c2 मेरी कितनी होती है? 1। ये कितना है आंसर? या चेक कीजिएगा 3c2। अब तुम्हारे को उस टाइम में परम्यूटेशन याद नहीं था, है? अरे यार नहीं था ना, सॉरी, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कितना 3 है, 3c2। कितना आंसर होगा? 3 2 1 2। ये तो आंसर है। अरे बोलो तो सही हो। 1 2 3 4 4c2 4 3 1 2, आंसर 6 से तो आ रहा है। वो 30 थे, कितने थे? 30। आंसर आ रहा है 455। 30 into 30, 30 बच्चे थे साइड। 30 into 19 1 into 15 29। हाँ 29 आने का तो ज्यादा आएगा शायद। चेक करते हैं कितना है। 15 नाम 135 13 35 100। ये क्या हो गया? 30 30 और 13 कितना हो गया? 43। 435 तो बोला था मैंने, ठीक है, मेरे को वैल्यू याद थी वो 435। तो ये हैंडशेक है। एक क्वेश्चन और था, आपको पता होगा। मान लीजिए 30 बच्चे थे, वो क्वेश्चन भी करवा देता हूं, मैंने वो पढ़ा दिया आपको, चेक कर। एक के पास एक अंडा था, वो अंडा अगले वाले कैंडिडेट के पास 2 अंडे हो जाएंगे, अगले वाले के पास 4 अंडे, याद है क्या वो क्वेश्चन था? फिर अगले वाले के पास 8, फिर 16, फिर ऐसे 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 30वें नंबर का कोई लड़की थी, उसके पास कितने अंडे आएंगे? बताइए क्या जीपी बन रही है क्या? चेक कर लीजिए आप, मैंने पढ़ा दी जीपी आपको, ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई? तो पहले वाले के पास 1 अंडा, दूसरे वाले के पास 2 अंडे, फिर 4, फिर ऐसे चलता जा रहा था, कितना जा रहा था? 8। ऐसे ही लास्ट वाला था कौन से नंबर का? 30वें नंबर का। अरे बोलो तो सही। देखिए जीपी है और जीपी में 30वें नंबर की जो टर्म होती है वो क्या आंसर होता है? ए 8 है, 39 29 होगा नहीं होगा? ए की वैल्यू देखिए 1, आर की वैल्यू, आर कितना है? 2, 2 की पावर कितना है? 29। आंसर बहुत खतरनाक था, 4000 ऐसे कुछ आंसर बताया था उसने लास्ट में। कितना आंसर होगा इसका? 2 की पावर में इसको 10 इंटू ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको देखिए 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर 9। दिस इज द 1024, दिस इज द 1024। इसको सोल्व किया था तो लाखों में आंसर आया था, 512। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो आंसर इस टाइप का था वो, ठीक है, बहुत डेंजर आंसर था। उसको मल्टीप्लाई करके क्लास में जब वो खत्म होती है मूवी, उसमें वो आंसर बताया जाता है, कितने लाख पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसी लॉजिकल चीजें वहां पे समझाई गई थी। और ऐसे वो एक वो भी था जिसमें वो रिफ्लेक्शन वाला, याद नहीं होगा आप लोगों को, फिजिक्स का कौन चैप्टर से? हां, तो यहाँ पे जो हैंडशेक होगा, हाथ मिलाएंगे, वही तरीका किसमें होगा? कोर्स में। कोर्स की बात करें यानी जीवों की बात करें या रेखाओं की बात करें, लाइंस बनाए, अरे लाइंस बनेगी वो भी 2 पॉइंट से बनती है। अरे लाइंस बनेगी वो भी कितने पॉइंट से बनेगी? 2 से बनेगी। कोड बनेगी वो भी कितने पॉइंट से बनेगी? 2 पॉइंट से। क्या मेरी बात समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या सो नो में कमेंट कर दो, देखिए एक बार।
आगे समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी कि देखना, हिंदी में लिखा हुआ है कि 5 लड़कों और 5 लड़कियों 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके होंगे। देखिए आपको सिलेक्ट ही करना है, उनको अरेंज नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे को ऐसे बताओ, टीम बनानी है, जैसे मान लो बास्केटबॉल की बनाओ या फुटबॉल की बनाओ, टीम बनाएंगे तो इसमें वो तो कोई कहीं लगा सकते हैं ना। अरे कोई भी खिलाड़ी कितने भी घूम सकता है ना, वो ऐसा तो नहीं कि भाई वो वही रहेगा, नहीं रह सकता ना। टीम बनानी है, जैसे मान लो कि मैं एक क्लास में से 5 बच्चों को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करना है मेरे को, ओनली सिर्फ टीम बनाना है। उसमें क्या बनाना है, टीम। और कुछ उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि रामू उस पोजीशन पे आएगा, श्यामू उस पोजीशन पे आएगा, वो वहां आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं बोला। ओनली क्या करना है, टीम बनानी है, टीम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अपने पास टोटल बॉयज कितने हैं बताइए, 5। टोटल गर्ल्स कितनी है, 4। हिंदी में थोड़े कोई को सब समझते हैं ना, 4। आपको टोटल वेज, आपको तरीके कितने होंगे, कुल तरीके क्या बोलते हैं इसको, कुल तरीके। अब आपको कितने लड़के लेंगे, कितने लड़के लेंगे, 3 लेंगे। अब 5 में से 3 ले लेंगे आप, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। आपने लड़के ले लिए लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कि अभी आधा ही काम हुआ है। अब आपको पता है कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक इनटू करते हैं। देखिए और कब आता है, सॉरी प्लस कब आता है, जब और होता है। लेकिन यहाँ पे एंड है, देखो लिखा हुआ है 3 लड़के एंड, एक और लिखा हुआ है ना। तो जब मैंने आपको बताया था एंड और बताया था ना तथा, तो उसमें क्या आता है, इनटू आता है। और का मतलब ये वाला और बोल रहा हूँ मैं, हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड आता है तब तो आता है इनटू, और आता है तब आता है प्लस। हिंदी में बोलते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में और बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में समझो, हिंदी में तो कंफ्यूज हो गए। एंड आता तो क्या आता है, मल्टीप्लाई, और आता तो क्या होता है, प्लस। बताओ एंड लिखा हुआ है या और लिखा हुआ वहां पे, एंड है। अरे एंड और तथा का मतलब क्या होता है, एंड तो होता है, तो यहाँ पे इनटू आएगा। और 4 में से कितनी लड़कियां लेनी है आपको, 3 लेनी है। आपको सोल्व हो जाएगा, आंसर यही है। इसको क्या 5 से लिख सकता हूँ, अरे बोलो तो सही हो। हाँ सर। इसको क्या 4 से लिख सकता हूँ, इसका 5 4 1 9 और इसका 4, इसका 10 40 आंसर आ गया। हाँ जी, रुकिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, बाद में नोट कर लेना। Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls and 5 white balls and 5 blue balls. Each selection consists of 3 balls of each color. आप कितनी बॉल लेनी है, 9 बॉलों को क्या करना है, चयन करना है। कौन कौन सी बॉलों से, बताओ कौन कौन से कलर की कितनी कितनी बॉल है, 6 तो लाल है, 5 सफेद है, 5 नीले रंग की है। उनमें से 9 गेंदों को सिलेक्ट करना है। देखिए चुनने के लिए बोल रहा है, आपके ऊपर सिलेक्ट लिखा हुआ है। अरे सिलेक्शन बोला है ना, ओनली सिलेक्शन करना है, उनको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, आपके पास टोटल रेड बॉल्स कितनी है, टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 6। और टोटल कौन सी आ गई, वाइट 5 है। और ब्लू बॉल्स कितनी है, 5। ये तो समझ में आ रही सबको, 5। आपको 9 लेनी है, सब में से 3 3 लेनी है ना। अरे सब में से क्या लेनी है, 3 3। हो जाएगा आंसर 6c3 5c3 और इनटू 5c3। अरे बोलो तो सही हो, 3 3 लेंगे तो एंड आएगा, ये एंड ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या बोलेंगे, टोटल वेज 6c3 5c3 एंड 5c3। सोल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 6 5 4 1 2 3 20
20 और 10 10 100 2000 आ रहा होगा। हम्म 2000 है, सोल्व कर सकते हैं इसको, 2000 आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, नोट भी कर सकते हो आप लोग। इसके बाद पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, पहला और दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हिंदी मीडियम वालों को सबके समझ में आ रहा है, कोई लैंग्वेज का कोई लॉजिक नहीं है ना। हाँ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ऐसे ईच कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। हिंदी में क्वेश्चन ये है कि 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संचय में प्रत्येक एक एक कार्ड, ये प्रत्येक में क्या है, एक। अच्छा, 52 में से आपको 5 कार्ड्स लेने हैं। कितने कार्ड्स लेने हैं? 5 कार्ड्स। ठीक है, अच्छा, यानी कि 5 कार्ड में एक तो क्या आना चाहिए, इक्का आना ही चाहिए। 5 में क्या आना चाहिए, एक इक्का आना चाहिए। इक्का का मतलब एस। देखिए आपको पता चल गया होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 तो एस होते हैं। एस का मतलब 4 तो इक्के होते हैं, 48 रिमेनिंग कार्ड्स होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वो ऐसे बोल रहा है कि ईच कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए। इसका मीनिंग बताओ क्या होगा कि एक एस लेना आपको। जो 5 कार्टून में क्या आना चाहिए, एक एस आना चाहिए। आप मेरे को बताओ एस कितने हैं? 4 है, तो 4 4 सी 1 हो गया। अरे बोलो तो सर, अब आपको कार्ड कितने लेने हैं? 5 लेने हैं, लेकिन कार्ड अभी तक एक ही लिया है। अब रिमेनिंग कार्ड कितने बच गए थे? 48। रिमेनिंग तो 48 बचे हैं ना, 4 तो इक्के होते हैं। 48 में से कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। क्यों? टोटल कितने लेने हैं? 5। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है, जब मैं लिखूंगा तब बहुत समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं, तो आपके पास देखिए टोटल कार्ड्स, कुल पत्ते, टोटल कार्ड्स अगर बात करें वो कितने होंगे? 52। ठीक है, आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है। हाँ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि कुल संचय, संचयों की संख्या ऐसे बोल सकते हैं, संचयों की संख्या। अब आपको पता है कि वो सिलेक्शन ही होगा, अरेंज का कोई कांसेप्ट ही नहीं, नाम ही बोल दिया उसने कॉम्बिनेशन। अरे सिलेक्शन बोल दे, कॉम्बिनेशन बोल दे, यानी कि संचय बोल दे, चयन बोल दे, तो क्या होता है? सिंपल कॉम्बिनेशन। अरेंज करने की कोई बात ही नहीं होती है। तो क्या आएगा? अब आपको पता है कि 4 में से तो एक लेना पड़ेगा, टू लेना पड़ेगा। थोड़ा लैंग्वेज सेम लिखा उसने हिंदी मीडियम में, उसने क्वेश्चन में देखिए 4 में से एक आएगा। आपको आपको पता है 4 4 C1, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसके लिए? 4 एस में से एक एस आना चाहिए, यानी कि 4 इक्को में से एक इक्का। अब आपको पता है कि कितने कार्ड लेने हैं वैसे अपने को, देखिए 4 तो इक्के होते, बाकी 48। अब लेने कितने थे? 5 लेने थे। टोटल कितने कार्ड लेने थे? 5। एक तो ले लिया है, अब कितने लेने पड़ेंगे? 4 लेने पड़ेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तो 30 हो गया, 4 रिमेनिंग कार्ड थे, तो 4 इसको सोल्व करेंगे तो 48 47 46 45 और 18 का आंसर आ रहा है। चेक कीजिएगा एक बार, आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 4। 4 से 4 चला जाएगा, ये चला जाएगा 6,
बड़ा दिख रहा है सर? चेक करो कितना आंसर आ रहा है एक बार देखिए। यहाँ से आने वाला है, हाँ जो वो मेरे भी ये आ रहा है। एट इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 77820। यस सर, सही है इसका मतलब। डबल 78320 77820 ये आंसर हो गया। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? कल इसको खत्म कर देंगे। अब अपने हिसाब से कॉपी में और थोड़ा लिख सकते हैं भाई, ये 4 को लेने के है ना, लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सफिशिएंट समझ में आ जाता है। ओके, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।